नंबर है 150। दूसरा पैराग्राफ। दूसरे, यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन छोटे व्याख्यानों में विवेचन सांगोपांग या संपूर्ण हो सकता है। यहाँ तक कि जिन बिंदुओं को अधिकतम विस्तृतता से चर्चा की गई है उनमें भी वह सब कुछ कह दिया गया है जो साधक को जानने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे व्याख्यान हैं, भाई छोटे व्याख्यान है, ये 8 व्याख्यान है, नौ के अंदर उपसंहार आ गया, इनके अंदर सारा ही विवेचन आ सकता है। पहले तो ये भी नहीं है। जिन बिंदुओं की बात करी गई है, जिस सेक्शन में सपोज ये बिंदु हैं, वो भी कोई सारे बिंदु आ गए हों और उनकी विस्तृतता से चर्चा की गई हो और उसमें सब कुछ कह दिया गया हो जो कि साधक को जानने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। इसके विपरीत केवल कुछ मुख्य विचारों को मोटे तौर पर चिन्हित किया गया है जो शुरुआत करने वाले के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अधिक उच्च श्रेणी के साधक पाएंगे कि उन्होंने इन संकेतों की उपयोगिता को तेजी से पार कर लिया है और जिस ज्ञान की ओर वे संकेत करते हैं उसे पूर्ण और संतोषजनक तभी माना जा सकता है जब पहले उन्हें भारी रूप से संवर्धित अथवा संशोधित कर दिया गया हो। मतलब ये जो संकेत हैं, जो भी अपने को संकेत दिए गए हैं, इसीलिए इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जोड़ता लाया हूं कि क्या हमको जो ये भाषा कहती है उसको लिटरली वैसा ही लेना चाहिए कि ये हमको ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। बार बार हम इसके साथ ये जोड़ते लेके आए हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ये चीजें इस तरीके की नहीं होती और हमारी जो है एकाग्रता इनके ऊपर टिकी भी नहीं है। हमारा ध्यान तो किसी दूसरी चीज पे केंद्रित है और जिस ज्ञान की ओर वे संकेत करते हैं उसे पूर्ण और संतोषजनक तभी माना जा सकता है जब पहले उन्हें भारी रूप से संवर्धित अथवा संशोधित कर दिया गया हो। भाई इन्हीं के आधार पे अगर आपको कोई लिखित में मैनुअल दे दिया जाए गाड़ी चलाने का, तो उससे भी आप कितनी कार चलाना सीख जाएंगे। उसमें जो एक्चुअल डिटेल होंगी वो तो बहुत ज्यादा होंगी। उसमें कोई बेसिक पॉइंटर्स या कुछ चीजें जो याद रखने की है वो एक अलग बात है, अभ्यास तो सारा का सारा ही रह जाएगा। तो एक गाड़ी चलाना उससे जो है कोई सही आपको कितना बता सकता है। ये तो साधना है, पूरा का पूरा आपका जीवन है और सतही जीवन नहीं है। ये तो आपके जीवन की सारी लेयर्स, एक के बाद एक लेयर्स हैं सारी की सारी। अंत में यहाँ इंगित किए गए योग के मार्ग विशेष का उद्देश्य व्यक्तिगत इच्छा को स्थापित करना नहीं है, अपितु व्यक्तिगत इच्छा का समर्पण है। ये जो मार्ग बताया गया है योग का, इसके अंदर कोई व्यक्तिगत इच्छा बताने वाले की या करने वाले की, जिसने ये बताया है या जो व्यक्ति करने वाला है, उसको स्थापित करना नहीं है, अपितु उसका समर्पण है। यही चीज तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। अनंत सत्ता की दिशा और उसके नियंत्रण में इसका व्यक्तिगत इच्छा का पूर्ण, निश्शेष और खुले दिल से समर्पण है। तंत्र या आधार के लिए निर्धारित प्रशिक्षण का उद्देश्य है सबसे पहले असंस्कृत मनुष्य की कोलाहलपूर्ण इच्छाओं और आवेगों, जिद्दी अभिमान और अहंकार, मिथ्याभिमानी स्वनिर्भर तर्क बुद्धि और कल्पना की अधीनता। फिर से मैं बोल देता हूं, तंत्र या आधार के लिए निर्धारित। तंत्र मतलब हमारा जो बेस है, हमारी सत्ता का जो तंत्र हमको मिला है, जिसमें मन है, प्राण है, शरीर का तंत्र अपने आप के अंदर पूरा तंत्र है। तो ये जो तंत्र या आधार के लिए निर्धारित प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले असंस्कृत मनुष्य की कोलाहलपूर्ण इच्छाओं और आवेगों। जैसे स्कूल के अंदर बच्चा जा रहा है, असंस्कृत जा रहा है, धीरे धीरे यदि वास्तव में कोई स्कूल है तो उसके अंदर उसके बाहरी भागों को सुसंस्कृत किया जाता है, उसके भावनाएं हैं, कला उसमें विकसित की जा रही है,
उसको साहित्य की रुचि पैदा की जा रही है और धीरे धीरे इस तरीके से उसको संस्कृत बनाया जा रहा है। और इस मार्ग में जब आप आते हो, असंस्कृत प्रकृति है, क्या है उसमें मनुष्य की कोलाहलपूर्ण शोरगुल मचाती हैं इच्छाएं। आपने सचेतन रूप से योग अपना लिया है तो भी वो देखिए इच्छाओं का, आवेगों का जिद्दी अभिमान, बवंडर उसका चलता रहता है। जिद्दी अभिमान है, भगवा धारण कर लिया आपने, वो सारे काम कर लिया, आप भिक्षा मांगते हो तो भी अपने त्याग का अभिमान हो जाएगा। इससे कैसे छूटो? और यदि आपको कोई मुक्ति की कोई अवस्था या कोई ऐसी प्राप्त हो गई, तो अब उसके अंदर तो आपको कोई ये समझा ही नहीं सकता। आप तो विश्व के अंदर एक नई पद्धति का प्रतिपादन कर देंगे, एक निरूपण कर देंगे उसका। ये समझाने के लिए कोई आपको नहीं है कि ये एक एक छोटी सी पगडंडी हो सकती है। वो तो उसी को कह रहा है कि ये सबके लिए लागू हो गई, और वो गुरुजी बन गए, शिष्य भी आ रहे हैं। गुरुजी को कौन समझाए अब? और अहंकार, मिथ्याभिमानी स्वनिर्भर तर्क बुद्धि, स्वनिर्भर, उसको आवश्यकता नहीं है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मेरे को माँ का भी मैं पढ़ रहा हूं तो मैं मेरी तर्क बुद्धि से नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। अरे भी मेरी तर्क बुद्धि वहां कैसे लागू हो जाएगी? यही तो प्रॉब्लम है। श्री अरविंद की वाणी के ऊपर हम अपनी तर्क बुद्धि से लागू करके फिर कहते नहीं नहीं, हम तो अपनी तर्क बुद्धि नहीं लगा रहे इसके अंदर। और कल्पना, ये इतनी सारी चीजें हमारे अंदर होती है, इनकी अधीनता। ये जब अधीनता, ताकि वह समर्पण की पूर्णता साधित होने में हस्तक्षेप न कर सकें। जब आप समर्पण करना भी चाहें तो ये तो बीच में आ जाएंगी। परम उच्च सत्ता के प्रति यज्ञ रूप से अर्पित करने के लिए एक प्रबल, शक्तिशाली और प्रभावी संकल्प को हस्तगत करना, न कि किसी ऐसी इच्छा को जो दुर्बल, बिखरी हुई, अज्ञानपूर्ण और शंकायुक्त हो। मतलब साधना अपना लेने के बाद भी यदि आप में उत्साह नहीं है, जैसे वो बोल रहे हैं इसके अंदर शास्त्र की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, उत्साह की आवश्यकता है और काल की आवश्यकता है। ये चार चीजों की वो बात कर रहे हैं कि भी इसमें इन इन चीजों की आवश्यकता है। तो आप यदि गुरु मिल गया, उनकी वाणी है वो शास्त्र स्वरूप हमको मिल गई, उत्साह नहीं है उसके अंदर, अगर उसके अंदर उत्साह नहीं आ रहा, उत्साह किससे आएगा? ये अगर संकल्प आपके अंदर प्रभावी, हाँ ये करेंगे भाई। अगर ये संकल्प है नहीं, रगड़ रहे हो बस धीरे धीरे, क्या करें, इतना हम चाहते हैं और आपकी भावना भी ठीक हो सकती है, पर बाहरी प्रकृति है उसका कोलाहल इतना है, वो आपको ज्यादा कुछ करने नहीं देती। थोड़ा सा करते ही थकान हो जाती है, नींद आने लगती है, शरीर साथ नहीं देता, आराम करने का मन करता है। ये सारे इस चीज के पॉइंटर्स हैं कि उत्साह की कमी है। उत्साह अगर हो तो व्यक्ति को थकान नहीं होती। जिस अभियान के अंदर आपको उत्साह रहे, उसमें आप ये देखते हैं कि उसमें एनर्जी कोई विशेष आपको गेन करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसमें आपका पूरा बीइंग लगा रहता है। तो और अभी क्या है, परम उच्च सत्ता के प्रति यज्ञ रूप से अर्पित करने के लिए आपके जितने भी कर्म हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, यज्ञ रूप से, मतलब आप कर्म कर रहे हैं माँ के निहित। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके अपने लिए भोजन नहीं बनाएंगे, आप अपने लिए कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, और माँ के निहित आप ऐसा काम कर जाएंगे जो आपको खुद को ही पसंद नहीं है या आपको उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है। आपको ये कहा जाए कि आपको ये स्थान का मैनेजमेंट संभालना है, आपका यार मेरे को कहाँ ये फंसा रहे हो? वही माँ का हिसाब किताब रखना है, उनका कोई स्टोर संभाल रहे हो आप, उनकी एक छोटी छोटी चीज संभाल रहे हो, उसमें 1 रुपए का इधर उधर नहीं। आपके स्वयं के व्यापार में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहते ठीक है कोई खास बात नहीं। माँ की जैसे ही बात आती है कि नहीं, इसमें तो एक चीज भी, मैं 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये तो माँ का आश्रम है, इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने रूम के अंदर हो सकता है पूरी सफाई करूं ना करूं, माँ के निहित कोई उनका स्थान है, और अपना मेरा खुद का रूम भी अगर मैंने दे चुका हूं सारी चीज, तो मेरी और उनकी में तो कोई फर्क ही नहीं है, उनमें कोई विभेद नहीं है। तो यज्ञ रूप से अर्पित करने के लिए हम कहते यज्ञ रूप से करो,
पर उसकी डिमांड क्या है? एक प्रबल, शक्तिशाली और प्रभावी संकल्प। प्रबल है, शक्तिशाली है और प्रभावी, इफेक्टिव है। नहीं, इफेक्टिव नहीं है। बहुत मैं इधर उधर भाषण कर रहा हूं, प्रभावी मेरा अपने जीवन के ऊपर ही नहीं है, क्या लाभ उस चीज का? तो ऐसे संकल्प को हस्तगत करना, न कि किसी ऐसी इच्छा को जो दुर्बल, बिखरी हुई, अज्ञानपूर्ण और शंका युक्त हो। शंका कर रही है बार बार, मैंने ये ठीक किया, ये वाला काम माँ का है नहीं है, अज्ञानपूर्ण है, बिखरी हुई है। भी बिखरी हुई, तो ये शब्द तो हमको बहुत अच्छे से पता है, इनफैक्ट हमारा प्रयास जाता है उसको कंसंट्रेट करने के अंदर। बिखरी हुई तो रहती है हमेशा ही। हाँ, सिंसियरिटी होने के कारण हम कोशिश करते हैं कि इसको बिखरी हुई न रहे, कितना हम इसके ऊपर एकाग्र हो सकते हैं। सिद्ध योगी का कर्म सूर्य और नक्षत्रों, हिमस्खलन और चक्रवात, हवा, चंद्रमा या फूलों, अग्नि और पृथ्वी की धूल की तरह होना चाहिए, जो एकमेव परमोच्च शक्ति के संकल्प के अनुरूप शांत और चमकदार हो। मतलब इन्होंने ये अलग अलग जिनमें क्वालिटीज है, सूर्य है, पूरा आग्नेय तत्व है कि किस तरीके से है वो, चमकदार भी है, हीट भी है उसके अंदर, हिमस्खलन, चक्रवात, कितना उनके अंदर फोर्स है, हवा है, मूवमेंट है, चंद्रमा है, शीतलता हो सकती है, उसके अंदर इमेजिनेशन हो सकती है, फूल है, सौम्यता हो सकती है, सॉफ्टनेस हो सकती है, सुगंध हो सकती है, अग्नि, पृथ्वी की धूल, नगण्यता हो सकती है उसके अंदर, आधार को बनाए रखने की क्षमता हो सकती है, चीजों को धारण करने की, अपने आप में से कोई चीज पैदा करने की। तो सिद्ध योगी का कर्म इस तरीके का होना चाहिए। अब आपका वो सूर्य का काम क्या मतलब है, तो ये बता रहे हैं, एकमेव परमोच्च शक्ति के संकल्प के अनुरूप शांत और चमकदार हो, या शक्तिशाली और प्रचंड हो, या मृदु, मधुर और उपयोगी हो, या उदात्त या विनम्र हो, धूल की जैसे बात करी ना, विनम्र हो, और जो पूरी तरह से उन्हीं के द्वारा अनुप्रेरित और उपयोग में लिया जाता हो। एकमात्र वो आपके बीइंग को उपयोग में ले। हमारी साधना का ये अर्थ नहीं है कि हम अधिकाधिक और परमात्मा को जान जाएं, उनको हस्तगत कर लें, उनकी चेतना प्राप्त कर लें ना। हम कितना उनके निहित अपने आप को दे दें, वो कितना मुक्त रूप से हमारी सत्ता को प्रयोग में ले लें, वो कितना काम में ले लें हमको, ये मूवमेंट कभी सोचने समझने में नहीं आता कि भाई इनमें दोनों में अंतर क्या है। और चाहे उसका कर्म का बाह्य रूप कुछ भी क्यों न हो, पर जो सदा ही परम शांति, आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान के आधार पर काम करता है, बाहरी रूप कुछ भी क्यों न हो। भाई गीता के अंदर अर्जुन को यही कह रहे हो कि पहले ये सारे योग उसको बताए, कर्म योग बताया, फिर बाद में ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, फिर वो कह रहे हैं ब्रह्म की शरण ग्रहण कर, जो विचलित नहीं होता किसी भी चीज से। फिर बाद में कहा ब्रह्म का आधार तो मैं स्वयं हूं, मेरी शरण में आ जा। कहने का मतलब मेरी भक्ति के अंदर आ जा भाई तू। अब किस तरीके की बात है ये, देखो कितनी विचित्र और रहस्यमय बात है। तो आपके जितने भी कर्म हैं, आप बाहरी तरीके से देखेंगे, आप हो सकता है ऊपर नीचे हो रहे हो कर्म के अंदर। आप किसी को भी साधक को देखते हैं, तो आत्मसमर्पण करने के बाद में ये नहीं है कि उसका बस वो शांति से बैठा है, वो कहीं कुछ मूव नहीं करता। श्री अरविंद वहां सारे काम करने, मतलब वो पूरा उनका समर्पण हो सकता है, पूरी शांति में हो सकते हैं, पूरा ज्ञान उनके पास है, और फिर भी कितना मेटिकुलसली वो कह रहे हैं कि वो विश्व युद्ध को दिशा दे रहे थे। किस चीज के लिए भाई? उनको पर्सनली कोई चीज क्या थी कि उनको कोई ग्रहण करनी हो या उनको कोई प्राप्त करनी हो? इसलिए समाधि के ऊपर लिख रखा है ना माँ ने, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, एंडेवर्ड ऑल, अचीव्ड ऑल। हम तो इनफ उनके सामने कि हम ऑल वी ओ टू दी, हम तो सब कुछ के लिए आपके ऋणी हैं।
इसके अंदर अब ये अपना उस उपसंहार जो वर्ड ऑफ कॉशन जो इन्होंने बताया है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखने की हैं, क्या बात है, ये पूरा एक ये अब इतने दिन से हमारा अब जाके इन्होंने बस खाली और उपसंहार भी क्या है इसके अंदर, कि भई इसको इतना लेना चाहिए तो मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ, ये इस तरीके से नहीं है। अब इसमें पूरे के अंदर आपका कोई रिफ्लेक्शन, कोई ऐसी चीज़ शब्या जी, इसमें कोई बात या कोई विचार, कोई प्रश्न ऐसा जो इसमें उत्तर नहीं आया हो या कोई प्रैक्टिकल ऐसी चीज़? रविकांत जी, कि कभी इस पुस्तिका को इस जो ये रिकॉर्ड ऑफ योग है, इस दृष्टिकोण से कम ही लिया जाता है। नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं है, इसको दोबारा-तिबारा 4 बार पढ़ेंगे दोबारा से फिर, और फिर इसका मनन चिंतन करेंगे, या आपको फिर सुनेंगे, तब और अच्छा लगेगा हमको सुनने में। हाँ, शब्या जी कोई बात इसके अंदर? ये इसमें अब आगे चलते हैं अपन। सप्त चतुष्टय, संक्षिप्त लिपिकीय संस्करण। ये सप्त चतुष्टय पहले जिस तरीके से था, अब ये ट्रांसक्रिप्ट जो श्री अरविंद की लिखी अलग से, उन्होंने अलग से भी ये इस तरीके से लिखा, तो अब इसका ये संस्करण वर्जन, ये वाला वर्जन अलग है। ये पहले सप्त चतुष्टय हम पहले भी पढ़ के गए, अब इसमें समता, समता, शांति, सुख और हास्य, आत्म प्रसाद, हास्य या फिर आत्म प्रसाद। ये हम पहले बात कर चुके हैं, नकारात्मक समता, सकारात्मक समता। नकारात्मक के अंदर क्या है? तितिक्षा, उदासीनता और नति, जिसमें तितिक्षा आपके बाहरी हीट एंड कोल्ड, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, धीरे-धीरे आप उसके ऊपर समता प्राप्त करते हैं। उदासीनता, कोई भी आपके भाव हैं उससे उदासीन, उससे ऊपर स्थित हैं आप, कि ठीक है व्यापार के अंदर कुछ ऐसा हो गया, इमोशनली आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई, पर आप बुद्धि से उसको सँभाल लेते हैं, नहीं, नहीं ये ठीक है, कि आप कोई ऐसे स्थान के ऊपर स्थित हैं, जहाँ से भई जीवन में भी हम ये देखते हैं, व्यापार के अंदर आप हैं, तो हीट है, कोल्ड है, फिर भी आपकी मेरे को इस उद्देश्य के लिए जाना है, तो भई यात्रा करनी है, अब क्या बात है? गर्मी का मौसम है, तो भी आप किचन में जाते हैं, खाना पकाते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ कि भई ठीक है, ये करना ही है मेरे को। हाँ, एक एक समझा के करना और एक एक्चुअल के अंदर आपका काफ़ी एक एक स्तर के ऊपर कि वो चीज़ें आप अब आपको अब ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, कि वास्तव में वो एस्टेब्लिश हुई हैं। वैसी इमोशंस आपके ज़्यादा कोई बिखरते नहीं, ऊपर-नीचे नहीं होते। और नति, नति के अंदर और गहराई पे जाके आप बिल्कुल समर्पित भाव से करते हो। हालाँकि अभी भी आपको उसके अंदर पूरा आनंद आ रहा हो, ये आवश्यक नहीं है। गुरु को आपने पूर्ण रूप से कहा मैं करूँगा वही जो गुरु कहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है आपके कई चीज़ों में रिज़ेंटमेंट हो सकता है। कई चीज़ में आपको कि भई ये समझ तो नहीं आ रही, पर हाँ, करूँगा वही। मेरी प्रकृति चाहे कुछ भी करे, मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं, यही वाली करूँगा। सकारात्मक समता, समरस, मन और बुद्धि, समभोग, प्राण। भई प्राण जो है, भोग का सीट प्राण, सम आनंद, आत्मा। ये जो आनंद हम पहले भी बात करके गए हैं, जो परमात्मा जैसे हर चीज़ के अंदर आनंद लेता है, हमको कोई कारण नज़र नहीं आता कि उसको कोई तकलीफ हो रही होगी, कोई मिट्टी का ढेला बन के, कोई जो ये जड़ पदार्थ बन के या विभत्स से विभत्स रूप बन के, यदि उसको आनंद न आ रहा होगा, तो ऐसी अभिव्यक्ति क्यों? भई अगर हम ये कहें हमको ऐसी नज़र आती है, वास्तव में ऐसी नहीं है, पर नज़र तो आ ही रही है हमको। भई जैसी भी है, कोई पीड़ा पा रहा है, कोई उसके अंदर बड़ा यंत्रणा के अंदर है, तो भी उसमें सारी चीज़ों के अंदर निश्चित रूप से कोई आत्मा का आनंद है, वो उसमें आनंद ले रही है, सम आनंद ले रही है। मिट्टी के ढेले में भी वैसा ले रही है, एक महान संत में भी वैसा ही ले रही है, किसी पतित से पतित व्यक्ति में भी वैसा ही ले रही है।
नर्क में भी वैसा ही ले रही है, नहीं तो उनकी एग्जिस्टेंस हो नहीं सकती थी। फंडामेंटली अगर हम समझें तो वो हो ही नहीं सकते थे यदि उसके अंदर ये आनंद न ले रही होती। तो यदि वो आनंद ले रही है तो उसका अपना एक तरीका है फिर। तो हम उसके साथ यदि तदात्म हो जाते हैं, किसी स्तर के ऊपर हम जान पाते हैं या एटलीस्ट उससे एक हो पाते हैं, तो हम भी उसकी ये स्थिति को शेयर कर पाते हैं। इसीलिए ये हो पाता है, नहीं तो ये असंभव है, ये कैसे हो? समता है सत्ता के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की अशांति के बिना सभी कुछ को समान ही तरीके से स्वीकार करना, अशांति के बिना। पर वास्तव में यदि हम अपने आप को देखें, क्या ये कर पाएंगे हम? अशांति न हो। देखिए, ये जिस भाषा में कहा जा रहा है, आप अगर पूर्ण समर्पण भी कर देते हैं, यदि हम ये कह रहे हैं कि मैं माँ के निहित ही आश्रम में हूं, तो क्या आप मेटिकुलसली की माँ के लिए ये चीज, आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित है कि माँ को इस समय ये भोजन, माँ के लिए ये कार्य, माँ को अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसमें आप विचलित नहीं होंगे? आप कहेंगे मैं तो समत्व भाव में हूं, आप गाली भी निकाल रहे हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता? तो ये हमको क्या रहस्य दे रहा है? तो ये हमको क्या रहस्य दे रहा है कि अशांति वाली बात नहीं है, और अशांति जो बाहर से दिखती है, परमात्मा यहाँ आ गए तो क्या वो जड़ थोड़ी है? भगवान कृष्ण जो है वो, हमको तो कोई ऐसा नजर नहीं आता। वो कह रहे तू इसको मारता क्यों नहीं? वो खुद जो है पहिया उठा के वो चल दिए उस उनको मारने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को भी नहीं देख रहे। अशांति शांति ये इस तरीके से नहीं है भाई। मेरी केंद्रितता माँ के कार्य के प्रति है, उसके अंदर क्या मैं इसका कोई चिंतित होऊंगा कि मैं इसमें अपनी स्थिति से गिर जाऊं, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं शांति अशांति रखूं? ये तो कभी आप नहीं सोचते। तो आपका केंद्र क्या है? शांति अशांति। समता है सत्ता के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की अशांति के बिना। तो क्या ये संभव है? भी पहला प्रश्न ये है। इस भाषा में जिस तरीके से ये कहा गया है कि अशांति नहीं होनी चाहिए, अब ये कह तो दिया, हमको तो आज तक ये नजर नहीं आती बाहरी दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि साहब वो अशांत नहीं हो रहे। तो ये तो जो आइडियल किसी की भी हम बात करें, भगवान कृष्ण के अंदर जिस तरीके के उनके कर्म हैं कि वो किसी एक ने उनको खाने के लिए बुलाया, कि दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा जो है वो तो त्याग दिया और विदुर के घर गए। अब उसके अंदर तो ये नहीं है समभाव, तो हम ये कहते समभाव है। उनके फर्क नहीं पड़ता, उनके तो बहुत फर्क पड़ता है। उनके तो सीधा सीधा ही फर्क पड़ता है। शिशुपाल को ये कह दिया भाई इतने ही बस, 100 की गिनती कर रहा हूं मैं तेरी गालियों की, उसके बाद के अंदर दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये कहें समभाव है, उनको तो गाली से भी फर्क नहीं पड़ रहा, इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, पर हम तो नहीं देख रहे ऐसा। तो किसको आदर्श माने हम? भाई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चयन न कर रहा हो, जिनके गहरे रूप से पीड़ा न हो रही हो। हमको तो ये रिकॉर्ड नहीं मिलता। श्री अरविंद का पत्र है, मृणालिनी देवी जब शरीर उनका शांत हो गया तो अपने फादर इन लॉ को उसके अंदर लिखा कि कोई चीज मेरे को कोर तक टच कर सकती है ऐसी, हाँ ये अब एक घटना मेरे सामने आई। तो इसमें ये कैसे लें हम? तो ये पहले भी हम बात की थी हमने, अब इसके अंदर ये दोबारा ये बताइए इसमें रविकांत जी कैसे लें इसको, या खाली कहने के लिए ये बात है कि भी साहित्य में तो ऐसा कहना ही चाहिए? रात दिन इस बात का दुरुपयोग होता है, सब जगह यही होता है कि समता रखनी चाहिए। गीता भी कह रही है कि समता है वो योगी का लक्षण भी है। अगर वो अशांत होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका मतलब वो योग में अभी प्रतिष्ठित नहीं है, और उसकी कसौटी भी है। आप साधना में वास्तव में है, मैंने मां को अपने आप को दे दिया, पर आपकी अभी भी किसी चीज के अंदर कोई आसक्ति है, उसमें इन्वेस्टमेंट है,
तो आप उसमें क्या ऊपर नीचे नहीं होंगे? भाई मैं ये कह दूं कि वहां किसी और दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर बह गई, जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, अब उसके अंदर आपके समता में कोई कह रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपके क्या फर्क पड़ने वाला? या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं सुना, जिससे आपका कोई संपर्क नहीं, उसके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, आपकी समता में कितना फर्क पड़ने वाला? तो हम ये कहते हैं हमको एकदम समभाव में रहना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं आनी चाहिए। क्या ये संभव है? कि पहले तो क्या ये कहने के लिए कही जाती हैं ये बातें? क्या ये वास्तव में संभव है? पहले तो प्रश्न ये, क्योंकि यदि हम ये ऐसे ही पढ़ते रहें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। इसमें आपका क्या सोचना है रविकांत जी? और शब्या जी सर हैं तो इसमें हम जैसे लोगों के लिए तो अभी ये संभव नहीं है, मगर ये योगियों के लिए जो साधना करते हैं उनके लिए संभव है। हाँ, पर मैं तो ये कह रहा हूँ रविकांत जी कि आदर्श हम तो एक एक अवतार का आदर्श अपने सामने रखें। श्री अरविंद से बड़ा आदर्श हमारे सामने कौन हो सकता है? और उसके अंदर मैंने आपको बताया ही, जो पत्र पढ़ के मैंने आपको बताया, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जितनी भी तकलीफें हैं, वो तो मैंने पत्र पढ़ा था आपको। उनको शिष्य ने लिखा कि गुरु आपको क्या तकलीफ आती है? उन्होंने कहा राइट एटीट्यूड रखना सबसे अच्छा मार्ग है। तो कहा जी फॉर वी पुअर मोर्टल्स, हमको आप ये शिक्षा दे रहे हैं, आपके लिए क्या दिक्कत है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है कि मैंने तकलीफें नहीं झेली हैं। आज से पूर्व कोई भी मनुष्य या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मनुष्य जाति के लिए नया मार्ग खोला हो, भाई इन्होंने तो सारा का सारा नया मार्ग खोलने का नीचे का पूरा बोझ सहा है और ऊपर से अवतरण का पूरा बोझ सहा है। कहे ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर, और ये भी नहीं कि लीला के रूप में अभिनय कर रहे हैं तो रोने का अभिनय कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने कहा एक्चुअल में मैंने महसूस करी है, और मदर हैड 10 टाइम्स हर ओन शेयर, ये तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। तो इसका मतलब हमारे सामने और किसका उदाहरण ले भाई? और श्री अरविंद से ऊंचा उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? तो यदि वो ये कह रहे हैं तो ये भी नहीं है कि वो खाली साहित्य के रूप में या कहने के रूप में कह रहे हैं। भाई यदि हम ये विश्वास करें कि जो वो कह रहे हैं वो उनकी वाणी में तो कहीं कोई असत्य का प्रवेश हो ही नहीं सकता, तो ये जो कहना कि योगियों के अंदर ये अवस्था होती होगी, हमको तो ऐसा कभी नहीं मिलता। हमने यम नियम आसन प्राणायाम पढ़ा, उसके अंदर की कैसे एक स्तर के ऊपर शरीर के ऊपर पूर्ण आपका आधिपत्य हो गया, पर उसके अंदर धीरे धीरे हम पाते हैं कि प्राण में कैसी विकृतियां आ गई, अहंकार कितना परिवर्तित हो गया। तो अहंकार परिवर्तित हो गया, इसका क्या अर्थ है? जो आपकी अहम चेतना के अंदर कहीं आपको टच करेगा, वहां तो आप समभाव में नहीं रह सकते। ये तो हम पढ़ के गए हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल कड़ी है। और इसके अंदर हो सकता आप हो सकते हो और एक योगी नहीं हो सकता। आप एक समभाव में हो सकते हैं, सारा आपका व्यापार भी कर सकते हैं, आप सेंटर भी चला सकते हैं, आप किसी के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं और फिर भी आप समभाव में हो सकते हैं। नहीं तो बताइए, गीता तो फिर बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कह रहा है कि मेरे को त्रिलोकी के राज्य की आवश्यकता नहीं है, मेरे को किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसको किस चीज का उपदेश कर रहे थे? वो तो उसको लड़ाई के लिए नियोजित कर रहे थे। पर पहले सारी चीजें बताई कि बीइंग इक्वल हार्टेड, कि इसमें सुख में दुख में इनमें किसी में नहीं, और इसलिए नहीं कि तेरे को इससे लाभ है या हानि है, मैं कह रहा हूं इसलिए कर। तो वो आप भी कर सकते हो भाई, माँ की वाणी को शिरोधार्य करके यदि आप काम कर रहे हैं, यही तो इसकी कड़ी है। अब बताओ रविकांत जी, इसमें आप कह रहे हो योगी कर सकता है, अब श्री अरविंद से ऊपर कौन? उनका जो हमको रिकॉर्ड मिलता है उसके अंदर तो इस तरीके की बात आती नहीं। प्रयास तो करना चाहिए सर हमें, ये तो। अच्छा वो ठीक बात है, मैं तो फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं कि ये कड़ी कहां है। क्या जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, इनफैक्ट ये प्रयास करके कभी संभव हो ही नहीं सकता। शरीर का बता रहे हैं भाई, तितिक्षा है, जैसे आपके हीट एंड कोल्ड, गर्म लगना ठंडा लगना, सर्दी के अंदर आप स्वेटर पहनते हैं,
गर्मी के अंदर आप पंखा चला लेते हैं या कूलिंग का जो भी काम करते हैं। आप कितना अभ्यास करके, सपोज 20 साल मैंने सर्दी गर्मी के पीछे लगा दिए, समझदार आदमी कहेगा क्यों लगाने चाहिए इसके पीछे। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने साल मैंने ये अभ्यास किया, अब मैं पानी के ऊपर चल पाता हूं। 20 साल 30 साल की मेरी ये साधना है, उसको वो साधना नाम दे रहा था। रामकृष्ण जी के पास आया है, कह रहे 2 आने के अंदर एक नाव लेता और उससे पार उतर जाता। बेवकूफ, 20 साल का क्यों सत्यानाश किया तूने? तो पहले ही वाली समता जो है, जो निचली से निचली निष्क्रिय के अंदर तितिक्षा, सक्रिय की तो हम बात ही नहीं कर रहे, निष्क्रिय के अंदर तितिक्षा, फिर उदासीनता, फिर नति, हम तो नीचे ही नीचे वाली की बात कर रहे हैं। वो भी कितना समय है हमारे पास वो प्राप्त करने का? तो क्या हम ये कहें कि अभ्यास करना चाहिए? मैं शुरू से कह रहा हूं कभी नहीं करना चाहिए। यही बात तो मैं कहता आ रहा हूं, इसलिए अब ये पॉइंटेड मेरा दोबारा प्रश्न है। आप कह रहे हैं इसका अभ्यास करना चाहिए, मैं कह रहा हूं इसकी कड़ी यहां है नहीं। इसका अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। भाई आप कहें मैं बर्फ में चला जाऊं और ये मेरे को प्रभावित नहीं करे, भाई उसकी बजाय माँ का काम करें, वो ज्यादा सुखद है। आप खुद देख लीजिए ये करके, आप संकट में आ जाएंगे कि मैं जबरदस्ती अपने शरीर को प्रताड़ित करना शुरू कर दूं। किस लिए? इसलिए पांडिचेरी आश्रम में योग के बाहरी विधानों की कहीं कोई चर्चा नहीं कि इतने घंटे बैठ के ध्यान करता है, इसने कोई भगवा धारण कर रखा है, इसने दीक्षा ली है या नहीं ली है, ऐसा कोई बाहरी चीज नहीं है। और फिर ये पूर्ण योग है। जोरदार बात ये पूर्ण योग है, और जो एकांगी तरीके से चलते हैं, जिसमें हमको लगता है बिल्कुल ये तो पूर्ण रूप से अभ्यास कर रहे हैं, और इस योग के अंदर हमको लगता ही नहीं कि कोई इस तरीके का अभ्यास चल रहा है, फिर भी ये पूर्ण योग है। और दूसरा वाला कोई एकांगी योग है। अब बताओ इसके कहाँ है इसकी ग्रंथि, इसकी कड़ी कहाँ है, रहस्य क्या कहाँ है? अब आप समझ पा रहे हैं ना कि इतना डिस्कशन होने के बावजूद भी ये इश्यू सीप इन नहीं करता। कितने दिन से हम कर रहे हैं इसकी चर्चा, ये देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। थैंक यू, आ गई समझ में। हाँ, पर कड़ी बताओ इसकी समझ में क्या, इसके अंदर रहस्य जानना चाह रहे हैं कि हम अब इसमें आगे कैसे चलें। हो हमें माँ सकता के है आप काम, स्वयं वो कर रहे हो, मतलब ये माँ, हो सकता है कि आप स्वयं, हो सकता है कि इसी तरीके से समभाव वाला काम कर रहे हो, पर हम जान ही नहीं रहे हो। क्योंकि जिस भाषा में ये कहा जाता है, हीट एंड कोल्ड से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरे कैसे नहीं फर्क पड़ना चाहिए? आप कोई पत्थर थोड़ी हो कि माता जी को फर्क नहीं पड़ता होगा जब उनको कोई कीड़ा काटता होगा, दर्द नहीं होता होगा उनको, और अगर होता है तो मां सिद्ध नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? ये तो डेफिनेशन ही गड़बड़ हो गई इसका मतलब। तो जिस तरीके का ये वर्णन किया जाता है बार बार कि समता, और समता नहीं है तो शांति नहीं है, शांति नहीं है तो सुख कहां से हो सकता है, और अगर सुख नहीं है तो हास्यम आत्म प्रसाद कहां से आएगा? तो इसलिए हर जना, जैसे आपने कहा कि भी इसका अभ्यास करना चाहिए, मैं कह रहा हूं ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे इसका अभ्यास करके। तो पहले आप अपनी सहज चेतना के अंदर, वास्तव में हो सकता है किसी समय तो मां से आपका संपर्क हो जाता हो, पर जब इसको अगर जितना ही गंभीरता से परस्यू करेंगे, आप कहेंगे यार ये जीवन में हम तो तकलीफ में आ गए। पहले कम से कम फ्लॉलेसली काम तो करते थे, माँ के ऊपर तो केंद्रितता थी, अभी तो स्वयं के ऊपर और ज्यादा केंद्रित हो गए। तो क्या ये कहने के लिए कही जा रही है ये बातें? क्या ये अभ्यास के लिए कही जा रही है? या फिर ये हम गलत जगह देख रहे हैं? या फिर हम ऐसी जगह इसको देख रहे हैं कि ये कहना तो कुछ और चाह रही है ये चीज, ये साहित्य बताना कुछ और चाह रहा है, इसकी कड़ी कहीं और है। मैं वो खाली वो इंप्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं। रविकांत जी, इसमें अपन खुल के डिस्कशन करें तो इसमें एक्चुअल में कोई एक चीज, और कोई चीज कभी क्लिक कर जाएगी जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगी। हमें समर्पण करके माता जी के काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, सिंसियर होके, सिर्फ माता जी के ध्यान पे और माता जी के तरफ समर्पण करके, और माता जी को फोकस करके हमें माता जी के आदेश के अनुसार शांत चित्त से जो है माता जी का काम पे ध्यान देना चाहिए। मेन चीज जो है वो ये है। ये तो पक्की बात है ही। भाई शांत चित हो या न हो, वो जाने, उनका काम जाने। भाई मेरी बुद्धि इसमें, अर्जुन उनको मार रहा होगा, उसने उसको सारा योग बता दिया, 18 अध्याय सारे के सारे बता दिए। उसके बाद में युद्ध के अंदर उसने भीष्म पितामह को भी मारा होगा, सारों को मारा होगा, क्या तकलीफ नहीं हुई होगी? ये तो है नहीं कि जब उसने मारा तब उसके कोई पीड़ा नहीं हुई।
और उसने जो जो बात बताई कि ये हम भोग भोगेंगे रक्त रंजित, तो रक्त तो सारा रक्तपात हुआ ही है उसके अंदर, युद्ध के अंदर। पर माँ के निहित ये जानने के बाद भी कौन सी चीजें हैं जो हमको रोकती हैं? हमारा हृदय तो उसके अंदर जाता नहीं है। भाई ये एक बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम माँ के ऊपर केंद्रित हों और फिर बाद में अपने आप ही समत्व का भाव, मेरा केंद्रीकरण अगर उसके ऊपर होगा, तो अपने आप ही जब जो जैसे जैसे मेरी चेतना के अंदर विकास, शरीर का विकास होता है, तो शुरू के अंदर बच्चे को देखो कैसी कैसी चीजें, वही खिलौने हैं, समय पाके वो बाद के अंदर वो हंसता, उसको देख के देखो मैं उसके लिए कैसे रोया था, मैं मेरे मम्मी पापा से कैसे मैं इसमें हट कर रहा था कि मेरे को ये चाहिए। और यदि अगर बाद में कभी वो उसके मैच्योर एज में वो खिलौना दिखता भी है, तो वो हंसता उसको देख के कि बताओ कैसा। एक समय आपके लिए जिस अमाउंट ऑफ मनी का जितनी कीमत थी, आज आके हो सकता है कि आप ये उसको देखें, यार बताओ मैं इस पैसे के लिए उसके साथ ऐसा कर रहा था, और अब आपके लिए उसकी कीमत ही ना हो, ये भी संभव है। तो ये तो वैसे हो ही जाता है। तो जिस समत्व की ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि माँ के प्रति समर्पण, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके अंदर हम ये भाव लेके चलें कि फिर जो हो सो हो, भाई एक्चुअल के अंदर फिर हमारे साथ हीट एंड कोल्ड आती है, माँ के ऊपर है, हम उसको माँ को ऑफर कर देंगे कि माँ तू देख, ये हमारे किसी नजदीकी की मृत्यु होती है तो भी एक बाहरी प्रकृति अगर उसमें ऊपर नीचे हो भी रही हो, आपकी आत्मा तो माँ से संलग्न है, आप उसको कह रही माँ देखिए बाहरी प्रकृति ऐसा कर रही है। नति का आपका भाव, उसके अंदर कोई भी चीज है उसमें आप ये कह रहे हैं माँ ये समर्पण है इसमें मेरा। और ये तभी हो सकती है जब इसके अंदर कोई आपकी चीज आनंद ले रही हो, नहीं जबरदस्ती करके कैसे कर सकते हो आप ये? आप ये समर्पण भी जब तक आपका हार्ट इसके अंदर आनंद नहीं ले रहा, ये कैसे कर सकते हो? ये करें कैसे? पर हम कहे समर्पण, पर ये बात तो 18वें अध्याय के अंदर वो कह रहे हैं उसको, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कोई ये कह रहा है जी पहले अध्याय में क्यों नहीं कह दी, जो सर्वगुह्य तमम, ये जो बात है श्री अरविंद कह रहे हैं इन 3-4 श्लोकों को देने के लिए ही ये पूरी गीता की तैयारी है। अब बताओ, तो कह ये तैयारी की क्या आवश्यकता थी? तो यदि हम ये कहें समर्पण, इसका अर्थ क्या है वैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? हाजी रविकांत जी, कैसे शुरू करें इसको, करें कैसे? तो ये कोई चीज ऐसी तो है नहीं कि कहीं से लिया है, न कोई ध्यान से होती, न कोई चिंतन से होती, न जप से होती, मतलब किन्हीं भी बाहरी या आंतरिक क्रियाओं से होती ही नहीं ये करें कैसे? अब ये बताओ। सर ये तो सिंसेरिटी के साथ, जब इतने दिन से हम माता जी से जुड़े हुए हैं और सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो हम समर्पण भाव तो हमारे अंदर आ ही रहा है ना धीरे धीरे। और उसके बाद ये आप अब समझ में ये आया कि ये सब चीजें जो हम समता वगैरह है, ये तो अपने आप डेवलप होंगी बाद में अपने आप। जब हम माता जी का काम करते रहेंगे तो हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, ये स्वतः हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी और हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। हाँ, पर जिस समर्पण की हम बात कर रहे हैं, हमारी हमारी प्रकृति में हम ये देखते हैं कि वास्तव में कोई चीज वो करना चाहती ही नहीं। हम अपने फ्रेमवर्क को तोड़ना चाहते ही नहीं। आप ये देखिए, अगर हम बारीकी से देखेंगे तो वो हिस्से हमको नजर आएंगे, वो चाहते ही नहीं भाई। यूं तो कितने लोग हैं, कितने उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा गंभीर रूप से कोई गौशाला के लिए काम कर रहा है, कोई नारी उत्थान के लिए काम कर रहा है, कोई जो है वृक्षारोपण कर रहा है। किसी का बच्चा मर गया रोड एक्सीडेंट के अंदर गड्ढे के कारण, वो कह रहा है मैं 20 साल से गड्ढे ही भर रहा हूं भाई। तो जितना एकाग्रचित होके हम जो माँ के लिए हमको लगता हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो लोग कर रहे हैं। हमारे समर्पण का केंद्र कड़ी कहाँ है, खाली ये कह देना और हार्ट अभी तक उसमें जाना नहीं। जैसे आपने बड़ा शब्द एक लिया सिंसियरिटी, अब सिंसियरिटी का मतलब क्या मानक है, क्या लाएं? क्योंकि ये शब्द इसी तरीके से हैं, हम इनको काम में तो लेते हैं, जैसे समता। अब जैसे ही हमने इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया, देखिए कितना असहज महसूस करते हैं हम। वैसे ही जब हम कहते हैं चेतना, अब इसके ऊपर जब हम गहन चिंतन शुरू करेंगे, तब ये निकल के आएगा कि इतने दिन हम खाली चेतना चेतना बात तो कर रहे थे, पर ये होती क्या है, डेफिनेट इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि ये है चेतना। तो इसमें एक लाभ तो सबसे पहले ये होगा कि बुद्धि जो जो हमारी बिखरी हुई है,
और बिखरने के कारण उसके अंदर रविकांत जी क्या है, पावर नहीं आता, इसीलिए जीवन में हम इफेक्टिवली कुछ कर नहीं पा रहे। एक कोई पीछे तुनतुनिया सा बजता रहता है, हाँ ये काम भी हो गया, इसमें ये भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इफेक्टिवली एक चीज नहीं कर पाते। तो इतनी चर्चा के माध्यम से जब माइंड हमारा, बुद्धि हमारी जो है वो प्रखर होके, शार्प होके चीजों के पीछे देखना जानेगी, तो हमारे कर्म में, हमारे चिंतन में, हमारे भाव में आप ये देखेंगे आपका जीवन और इफेक्टिव हो गया। आपका कर्म, आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो अगर ये इंट्रोस्पेक्शन करके, ये बार बार उसके लिंकेजेस बना के कि भी इसका अर्थ क्या है, यही अगर हम पहले बात करते इसकी समता की, हाँ भाई सब कह रहे समता होनी चाहिए, हम कह रहे हैं आज तक इसके लक्षण नजर नहीं आते। आप जिसको समता कहते हैं, किसी योगी ने, किसी ऋषि ने मान लो समता प्राप्त कर ली, पर राम जी का वर्णन है वो मृग के पीछे रोते बिलखते दौड़ रहे हैं, तो सती जी को भी ये हो गया कि भी आप शिव जी इनकी स्तुति कर रहे हैं। कह रहे महाराज आप किसका चिंतन करते हैं? क्या आपको बताऊं मैं किसका चिंतन करता हूं? आपको ये प्रसंग तो पता ही है कि वो ध्यानस्थ थे, उन्होंने तो उनका भी मेरे को एक चीज का ये अंदर इंक्विजिटिवनेस है, ये मेरे को प्रश्न है कि आप परात्पर हैं, सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? क्या मैं जी उनका ध्यान करता हूं? का अच्छा, का चलो आपको दिखाते हैं। और वो बन बन डोल रहे सीता को ढूंढते हुए, उनको ये आश्चर्य हो गया। दूसरे हम कथा पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, ब्रह्मा जी को ये जो विमोहित हो गए कि भाई हैं तो ये भगवान स्वयं। अब वो कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं ग्वाल बालों के साथ इस तरीके से ये सारे काम कर रहे? तो वो सारे के सारे ग्वाल बाल सब गायें सब उठा के ले गए। भगवान कृष्ण को पता, उन्होंने अपनी माया से सारी चीज हूबहू वैसी की वैसी रचना कर ली। अब वो विमोह, मतलब उनको बिल्कुल ये हो रहा कि भी कैसे हो सकता है ये, त्रिगुणों के द्वारा रचना मैंने करी, ये तो कोई ऐसे है नहीं, ये रचना कैसे कर ली? तब जाके उनको समझ में आया, तब उन्होंने माफी मांगी, ओ हो मेरी तो इसमें गलती हो गई। तो आप कह रहे हैं अभ्यास से हो जाए ये, तो हम तो नहीं देख रहे ये, न तो ब्रह्मा जी में देख रहे, न हम राम जी के अंदर देख रहे, न हम भगवान कृष्ण में देख रहे, न हम श्री अरविंद में देख रहे, न हम माँ में देख रहे जिस तरीके के वर्णन है। या तो हमने आंखें बंद कर रखी है, हम उनके पत्र नहीं पढ़ रहे कि कोर तक कोई चीज उनको, उनके आंख में आंसू भी आ सकता है, या हीट एंड कोल्ड है, उन्होंने कहा इसमें, इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर इस चीज का वर्णन किया कि कैसे कोई कीड़ा काट रहा है तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये। पर श्री अरविंद जो अभ्यास कर रहे हैं, क्या तो वो श्री अरविंद अपने लिए कर रहे हैं? हमारे लिए वो कोई अप्रासंगिक है? तो फिर इसका पढ़ने से भी क्या लाभ है, और अभ्यास भी क्यों करना चाहिए? तो ये जो सारा साहित्य है, समता का इतना स्वर जो बार बार गूंजता है, क्या तो वो बिल्कुल फालतू चीज है? उसकी चर्चा क्योंकि आज तक तो कहीं देखने में नहीं आई। योगी जो है वो कह रहा है मैं अपने भाव से अलग नहीं हटूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध करूंगा तो मैं अपने जो स्थिति है उससे नीचे गिर जाऊंगा। तो ये समता का कौन सा भाव हुआ? अगर आप बारीकी से इस चीज को देखें कि ओहो क्रोध कर लिया तो मैं अपनी सम स्थिति से नीचे आ गया, पर हम तो इसके अंदर नहीं देख रहे कि भगवान कृष्ण न कर रहे हो ऐसा, या कोई दूसरा व्यक्ति न कर रहा हो, माँ ऐसा न कर रही हो। माँ की जो रिपोर्ट हमको मिलती है उसके अंदर तो जो उनके पर्सनल अटेंडेंट्स थे वो कह रहे हैं कई बार तो बड़ी चीज हमसे कोई टूट गई, माँ ने कुछ नहीं कहा। कई बार उनकी परफ्यूम की छोटी सी बोतल उनके बाथरूम के अंदर हमारे से इधर उधर हो गई, कोई चीज के साथ हमारा ऐसे हो गया, रौद्र रूप हो जाए, बड़ी परेशानी की बात हो जाए, और वही जगदम्बा। तो हमको इसका कहीं भी बाहरी रूप से नहीं नजर आ रहा, तो ये चीज तो हमको ये कह रही है कि हमारे समझ में फर्क है। हम जिस तरीके से समता हम सोच रहे हैं वो वैसा नजर नहीं आ रही। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, शब्या जी, रविकांत जी? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, आ रही तो है। आप ये कह रहे हैं अभ्यास करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये नजर ही नहीं आ रहा किसी के अंदर, तो हम अभ्यास कभी करके श्री कृष्ण नहीं बन सकते, क्या बन जाए हम, ये बताओ।
मैंने जो उदाहरण दिए ये तो इसमें ये तो रिकॉर्डेड है ना, तो ये तो हमको नजर नहीं आ रही कहीं भी। तो अब कहां से क्या करें रविकांत जी? संकल्प लेना पड़ेगा, मैं संकल्प लेकर काम करना पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें अपने आप आती जाएंगी। हमें और एक ही इस चीज का भैया अलग इसी में तो है कि जब तक उसमें हमारा कर्तापन का ये रहेगा कि हम करने वाले, तब तो सभी भावों का प्रभाव पड़ता ही रहेगा। और उससे लेकिन आप चूक नहीं यंत्र सकते हम अजी, आप इसको अभी भी समझ नहीं रहे एक्चुअल में। इससे आप चूक नहीं सकते। आप इससे कैसे चूक सकते हैं? श्री अरविंद ने पत्र लिखा, श्री अरविंद ने को तो एक दूसरे ने कहा कि आप आई को क्यों यूज कि आई राइट दी, तो श्री अरविंद ने कहा भी मैं और क्या लिखूं कि मेरा शरीर ये पत्र लिख रहा है। तो श्री अरविंद तक भी हमको तो ये नजर नहीं आता कि हम जिसको कर्तापन का भाव कह रहे हैं वो न होता हो। देखिए ये सारी बातें खाली प्रचलित हैं और ये एक्चुअल में हमको इसका बिल्कुल सेंस है ही नहीं। हमको लगता है हम साधना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर इन बातों से, क्योंकि ये अपना ही खंडन कर रही हैं, ये जितनी भी दलीलें हैं ये अपना खुद का खंडन कर रही हैं। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कर्तापन का भाव नहीं रहता, हमको ये नजर नहीं आता। भाई किसको, नवजात जी को नहीं लगता होगा कि वो यात्रा कर रहे हैं तो नवजात जी यात्रा कर रहे हैं? अगर वो भोजन कर रहे होंगे तो क्या उनको ये लग रहा है माँ भोजन कर रही है? हाँ, ऑफर करते होंगे, भाव रखते होंगे कि माँ ये कर रही है। तो हम लिटरली कैसे लें इस बात को? भैया माता पुस्तक में तो माँ इस बात का उल्लेख की है कि तब तक तुम पर ये भाव बना रहेगा, कर्तापन का भाव। और लेकिन तुम करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि भाव तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तुम यंत्री बन जाओगे, यंत्र केवल रहोगे, यंत्री नहीं रहोगे। वो वैसा ठीक बात है, अब नहीं नहीं वो हाँ, ठीक बात है, पर जिन्होंने ये, हालांकि माता पुस्तक का तो माता जी ने नहीं लिखी, श्री अरविंद ने लिखी, वो भी एक पत्र के रूप में है ये बेसिकली। तो उसमें ये बात का तो है हाँ ही ठीक उल्लेख है, मैं कि कर जानता हूँ, पर मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये लिखा है, भाई हम तो ये देखे ना कि आज तक क्या किसी ने किया। हमको तो अपने आप के ऊपर कोई संदेह है नहीं, कोई वहम नहीं है कि हम क्या हैं, हम जानते हैं हम क्या हैं। हम्म, पर जिनको हम आदर्श मानते हैं, कोई अवतार है, कोई योगी है, उनमें तो हमको इस तरीके की अभिव्यक्ति नहीं नजर आती। और वो जो तो इसलिए अभिव्यक्ति नजर नहीं आ रही है कि वो मानव शरीर धारण करके वो मानव किस तरह क्रिया कर रहा है वो दर्शाने के लिए आए हैं। तो वो तो वही जो भाव उत्पन्न मनुष्य में होता है वही चीज उनमें उत्पन्न हुआ। तो और आप ये सब कहना में चाह हम रहे लोग ये हैं कि नहीं, देखिए। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर तो यही होगा। अगर हाँ, मनुष्य के अंदर यही है तो फिर ये सारी बातें निरर्थक है। आप इस निष्कर्ष के ऊपर आ गए कि कहने में अच्छी हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि झूठ मत बोलो, पर संसार जिस तरीके का है इसमें तो बोलना ही पड़ता है। आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई मानव शरीर के अंदर क्रिया करोगे तो ये चीजें होंगी। आपने अपनी ही बात का तो खंडन कर दिया। भाई अर्जुन को श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि निस्त्रियगुण्यो भव अर्जुन, जबकि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर आओगे तो त्रिगुणों से परे आप क्रिया नहीं कर सकते। यही बात आप कह रहे हो कि यदि आप मनुष्य में हैं तो भगवान भी क्रिया करेगा, तो वो मनुष्य रूप में क्रिया कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अपूर्णता भी आ जाएगी, उसके अंदर त्रुटियां भी आ जाएंगी। तो फिर गीता क्या कर रही है? गीता किस इससे चीज का ऊपर प्रतिपादन कर उठने रही न है? बोलते हैं। है जी। इस भाव से ऊपर उठ के हमको, जब तक हम दिव्यत्व में परिवर्तित नहीं हो जाए, रूपांतरण हमारा नहीं हो जाएगा, तब तक तो ये संभव नहीं है। यही गीता के अंदर प्रकृति कोई का चेंज रूपांतरण की बात है। है नहीं। अजी गीता के समय सुप्रामेंटल की बात नहीं आई थी। सुप्रामेंटल की बात तो ये कर रहे हैं। तो अर्जुन से जो वो बात करी जा रही है, क्या तो वो झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो संभव नहीं है, उसको खाली बहला रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो उसको जो कह रहे हैं मनुष्य के अंदर वो संभव नहीं है, या हम मनुष्य किसको बोलते हैं? समस्या ये है कि हम अपने बात का मानसिक रूप से उसको
सही एक हाइपोथेसिस ही नहीं रख पा रहे, हम उसका खंडन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये संभव नहीं है, मनुष्य से ऊपर उठना पड़ेगा। तो हमारे लिए हम क्या करें? हम शुरू कहां से करें? भी कर्तापन का भाव अभी तो है हमारे अंदर और कूट कूट के भरा हुआ है। यही तो गीता कह रही है कि जब तक आपके अंदर अगर कामना नहीं होगी, आपके अंदर कर्म के अंदर इंटेंसिटी नहीं आती। आप ये देख लीजिए, जिसके अंदर आपका निजी कोई व्यक्ति है, उसकी जब कोई तकलीफ होती है तो आप कितना अंदर से आपकी तकलीफ होती है। वही अगर कोई मिस्टर जोन्स बैठा होगा कनाडा के अंदर, उसके कोई आज हार्ट अटैक आ गया होगा, आपके मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, पर यही नाम आपका कोई अंतरंग हो, आपके फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? तो ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। तो ये आप ये कह रहे हो मनुष्य से ऊपर उठ जाए, पर श्री अरविंद तो स्वयं डायरेक्टली परात्पर के डिसेंट है भी, परात्पर की निर्णायक क्रिया है, वो तो डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम द सुप्रीम है। उसके अंदर जब वो ये कह रहे हैं कि कोर तक मेरे को किसी चीज ने प्रभावित किया, चलो उस समय भी हम ये मानते हैं कि योग की एक सर्टेन अवस्था में थे, वो योग उन्होंने शुरू ही नहीं किया था, या किया था तो गंभीरता से वहां नहीं थे जब तक मृणालिनी देवी थी। पर जब आपकी ये निष्ठा, जब इनका शरीर शांत हुआ, तब का फिर श्री अरविंद इतने गहरे रूप से अंदर से द्रवित थे कि उनकी एक आंख में आंसू था। तो क्या वो समत्व भाव में नहीं थे? वो फिर से मनुष्य हो गए थे? श्री अरविंद ने जब शरीर त्याग किया अपना, तब उन्होंने कहा कि डेलिबरेटली उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था करी कि मैं उनके पास नहीं थी। अगर मैं होती तो वो कभी जा ही नहीं सकते थे। और मेरा जो उस समय था साइकिक है, बिल्कुल शट कर दिया उसको, नहीं तो मैं उनको फॉलो कर जाती। मेरी तरफ से चाहे पूरी दुनिया भाड़ के अंदर चली जाती उस समय, तो मां को तो कोई ऐसी समता की बात कर नहीं रही। और कोई दूसरा कह देगा कि भी मां है, ठीक है, इन शब्दों में कह रही है, यही कोई दूसरा व्यक्ति, किसी का पति जाता है या किसी का कोई पुत्र जाता है या कोई भाई जाता है, सगा संबंधी जाता है, समझदार व्यक्ति कोई साहित्य वाला है, वो भी यही कहेगा भी ठीक है, मेरे लिए अब दुनिया पूरी वीरान है, पर मैं उसी के कार्य को आगे ड्यूटी के रूप में करने के लिए अभी संसार में काम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये बातें तो सामान्य मनुष्य भी करते हैं, इसमें मां ने ऐसी क्या विशेष बात कर दी? अगर हम ये सारे उदाहरण साथ में रख के नहीं देखें, ये सारी बातें, इसीलिए हमारे माइंड के अंदर ये सब रेटरिक है, मतलब एक तोता रटन है ये सारी बातें, और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। ये सब टोटल तोता रटन है। ये सिंसियरिटी की बात, साधना की बात, इसकी बात, हाँ, आपका जो सच्चा भाग है उससे आपका कोई विशेष संपर्क है नहीं। वो क्यों मां की तरफ आकृष्ट है वो आप जानते नहीं, इसीलिए आपके कर्म में, आपके चिंतन में, भाव में कहीं कोई पावर नहीं है। आप सोचते रहते हैं कर्म कुछ और होता है। इसलिए भाव के अंदर समस्या नहीं है, समस्या इसलिए जो बीच के अंदर ये जो बादल आ रहे हैं ना हमारे, ये तोता रटन चालू रखते हैं। बुद्धि हमारी कहती है, वो एक निष्कर्ष के ऊपर आ जाती है और ये दिखाना चाहती है कि देखो हम समझ गए, और ये कह के भी कितना कंफर्टेबल हो जाता है उसके लिए कि नहीं हमको सिंसियरिटी रखनी चाहिए। पर इससे हुआ क्या? अगर ये बात हमको पहले ही पता थी तो हमारा जीवन अभी वर्तमान में ऐसा क्यों? हमको एक यंत्र बन जाना चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और होता भी होगा जिसके साथ होता होगा। उदाहरण नहीं देखते हम तो, आदर्श जो हमारे सामने हैं उनमें तो आप समझ पा रहे हैं मैं किस गुत्थी की बात कर रहा हूं शब्या जी? यस, अब इसमें जो समता कड़ी तक तो पहुंच हम लोग। नहीं, अब इसके बारे में हम कैसे लें इसको रविकांत जी? ये सारी गुत्थी आप समझ पा रहे हैं क्या? ये सामान्य स्तर पे नहीं है जिस तरीके से लोग तुरंत ही इसमें कहेंगे कि हमको ये करना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हो ही जाता। भाई हमसे क्या समझदार लोग दुनिया में नहीं है, कर ही लेते ये साधना। क्या लोगों में इतना विल पावर नहीं है, कर लेते ये चीज? तो इसकी कड़ी कहीं और है जो इतनी सहज नहीं है। अब इसके बारे में देखो, क्योंकि हमने इसको अब इतना अगर खोलें तो एक लाइन रोज की नहीं हो सकती, पर ये यही कड़ी को खोजने के लिए अपने में खोजना होगा। ये आप नया रास्ता बताएं निश्चित कि कड़ी तक पहुंचने के लिए, क्या कि सब रास्ता तो
आप बंद कर दे रहे हैं। कि हम कितने दिन से, आज कम लगभग 1 महीने से मेरे ख्याल से ये बातें करते आ रहे हैं, और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये समता वाली बात ये यहाँ नहीं है और न इस तरीके से नजर आती। मैं खाली ये दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं, समझते हैं, और जिस तरीके से साहित्य पढ़ते हैं श्री अरविंद का और माँ का, और तो छोड़िए, हमको उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर हम उस रहस्य को जान जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उसके अंदर पदार्पण नहीं करेंगे उस पथ के अंदर, मैं बार बार इसीलिए ये कहता हूं कि आप अपनी खिड़की के अंदर बैठ के नज़ारे देख रहे हैं, तब तक आपको, आपकी नज़र जहां तक जाती है उतना ही जगत है आपके लिए। उसी में बैठ के तो आपका समर्पण भी हो जाएगा, उसमें बैठ के आपका सारा ध्यान हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, पर जगत खाली उस खिड़की में से जो जितना दिखता है उतना नहीं है। ये हमको साहस करना पड़ेगा कि हम जो तीर्थ यात्री है उसका डंडा उठाएं और मार्ग पे चलें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें ये जो बातें हैं, जैसे एक विवेकानंद जी के पास आया तामसिक व्यक्ति, कहा जी मैं साधना करूं, मैं ये करूं, तो उसको ये कहा रे तू कल से फुटबॉल खेला कर। कितनी समझदारी की बात है, तेरे से सुबह उठा जा, तो तेरे लिए साधना तेरी ये है कि तू सुबह फुटबॉल खेला कर। अब कोई दूसरा कहे, बताओ, साधना करने वाला व्यक्ति, क्या इससे कोई भी व्यक्ति इसको समझ ही नहीं सकता इस बात को। मेरा खाली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए, और जो बातें सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, एक बार उनके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, उनको स्वीकार मत करो। हमको समर्पण करना चाहिए। हमने नहीं जाना ये चिड़िया कौन सी है, हमारा बीइंग जानता ही नहीं समर्पण क्या होता है। मेरे को दे दो के अलावा तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। सिंसियरिटी होती क्या है? सिंसियरिटी डेफिनेशन देखो माँ क्या कहती है सिंसियरिटी की, तो उसके ऊपर हम लागू करके देखें इसको, कसौटी के ऊपर। ये जरूर हमको करना चाहिए यदि हम वास्तव में इसमें जाना चाहते हैं। तो इससे शुरू करो, और जो भी आपके बुद्धि में कोई भी जवाब आता है उसको स्वीकार मत करो। पहली चीज आगे बढ़ने की ये है कि यदि आप उसको स्वीकार करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। हमको इसके अंदर माँ का यंत्र बन जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकलता है? यंत्र बनना तो और मुश्किल है, ये समता के भाव से ज्यादा मुश्किल है। आप कह रहे समत्व है, उसमें तो यंत्र बने नहीं बने। भाई हीट एंड कोल्ड है, आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको तो कंट्रोल तो करनी पड़ेगी। मेरे को इस टाइम बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो रही है पेट के अंदर, तो भी भैया बैठो अब थोड़ी देर, यहाँ बैठे हैं, अभी व्यापार में बैठना ही पड़ेगा। ये तो फिर बाद में आपको कोई गाली गलौज भी कर रहा है तो भी आप जिस पोजीशन के अंदर हैं, पॉलिटिक्स में ही आपके ऊपर कितना आक्षेप, प्रत्यारोप, आरोप ये सारे चलते रहते हैं, तो आप एक पोइज बना के रहते हैं भी ठीक है, विरोधी है, ये काम करता ही है। जीवन के अंदर भी आप ये देखिए, भाई कितने राजनेता हैं, उनकी माता जी मर गई, आज उनका ये मर गया, क्रिमेशन के अंदर गए, पता चला कि आज विदेश में जाके मीटिंग कर रहे हैं जी। मोदी जी का देखा ही था हमने। तो हम क्या कहें कि ये समत्व का भाव आ गया, ये वाला भाव आ गया। कितने लोगों की हमने पढ़ी है ये, और वो तो हमारे कोई ऐसा आदर्श, हाँ आदर्श एकदम तामसिक व्यक्ति है जो जानता ही नहीं। माँ के दृष्टिकोण से अब क्या करें अब इस बात का, ये हमको ये कीजिए जिससे कि आगे हम पढ़ेंगे तो ये कुछ बुद्धि हमारे थोड़े तो रिसीविंग आपके सेल्स है वो तो बनेंगे। नहीं तो अभी आपको लगता हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, पर अभी इसीलिए मैंने ये प्रश्न रेज किया। और बार बार अगर एक ही वाक्य पे ऐसे अटक जाएंगे तो हम आगे नहीं पढ़ सकेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि इतना विवेचन करने के बाद भी एक्चुअल में हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। ठीक है रविकांत जी, ये आप इसमें प्रयास कीजिए। शब्या जी, इसमें हम इस तरीके से करते हैं, है ना? ठीक है। जी जय श्री माँ, कल मिलते हैं।